हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSIR नेट JRF मैथमेटिकल साइंसेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दैट मीन्स वो ये है कि यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है CSIR नेट का वो तो फाइनल हो चुका है, आपने एग्ज़ाम दे दिया है। अब आप उस मोड़ पर खड़े हैं जिसके ऊपर आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप अगर हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबके लाइफ में चेंजेस थोड़ा सा भी लेके आए, आपके माइंड जो है थोड़ा सा अगर हम चेंज कर पाएँ तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम यहीं पे चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। ओके, तो चलिए यहाँ पे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो वीडियो है ये सभी स्ट्रीम के, दैट मीन्स अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं दैट मीन्स वो आप CSIR नेट एग्जाम देंगे। तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होते हैं CSIR नेट के अंदर, जिसके जो पेपर्स थे वो आपके फाइनल हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 26 to 28 दिसंबर तक आपका जो पेपर था वो हो चुका है। अब जो होना था वो तो हो गया है। ठीक है, अब आपकी आएगी आंसर की, उसके बाद आपका आएगा रिजल्ट वगैरह, ये सब प्रोसेस चलेगा। अब इसके दौरान बीच में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको अब क्या करना है। ठीक है, एग्ज़ाम दे दिया, आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि 2-4 नंबर से हो सकता है कि हम रह जाएं, हो सकता है कि 2-4 नंबर से हम अपने रैंक में इंक्रीमेंट लेके आएँ। तो ये सब जो आपके मन में जो दुविधा है ये चल रही है, इसी सब दुविधा को दूर करने के लिए आज का हमने सेशन रखा है। तो यहाँ पे जो है आई होप इस सेशन से आपके जो कन्फ्यूजन है वो सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहले आपका तो काम यही था कि आपको 100% देना है, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, जो कि आप सबने दिया। इसको देने के बाद अब आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही है, देखिए अगर आपने 6 मंथ तैयारी करके दिया है तो कुछ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आपने 1 ईयर प्रिपरेशन करने के बाद 2 या 3 अटेम्प्ट या फिर आप दे चुके हैं तो वहाँ से भी आप एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपको और ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत है या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आपका थ्योरेटिकल पोर्शन करता है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, थ्योरी आप कितना भी स्टडी कर लें, वो भी खास करके अगर मैथमेटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे जो है आपको थ्योरी के साथ साथ, थ्योरी तो आपको देखनी ही देखनी है, उसके साथ साथ आपको जितना फास्ट हम कहें या फिर हम सुपर फास्ट कर दें तो भी यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितना आप सुपर फास्ट आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, दैट मीन्स क्वेश्चन को देखते ही वक्त आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हम कौन सा प्रोसेस अप्लाई करें कि चीज़ें हमारी कम टाइम में बेहतर हो जाएं। ठीक है, और ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से होंगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जिस किसी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं, दैट मीन्स मान लीजिए आपने CSIR नेट को ही टारगेट किया, 1 ईयर आपने प्रिपरेशन करी, चीज़ें आपको सफलता नहीं मिली। ठीक है, तो आपको हरास और निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है वो भी हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपने 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 6 या 7th अटेम्प्ट भी आपने दिया और आपका नहीं हुआ, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं छोटी से छोटी कोई गलती है उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, सबसे पहले उसको पकड़ने की कोशिश करिए कहाँ से आपकी गलतियाँ हो रही हैं। अगर आपने उस गलतियों को पकड़ लिया तो एग्ज़ाम आपका यूं क्रैक हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको टाइम देना है कि गलती आपकी क्या है, उसको पकड़िए, उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। आपको इस तरीके से यहाँ पे मूव ऑन नहीं करना है। अगर आप यहाँ तक प्रिपरेशन करके आए हुए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहला काम आप अपनी गलतियों को पकड़िए। प्रिपरेशन आपने अच्छी तरीके से की है बट एग्ज़ाम के अंदर आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम प्रेशर।
एग्ज़ाम प्रेशर के वजह से आपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। ठीक है, तो ये अगर नहीं दे पाए तो यहाँ पे आपको अब क्या करना है, अब आपको एग्ज़ाम के पहले मॉक टेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर से लगना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसी वक्त नहीं लगेंगे तो आने वाले समय में आपको फिर से वही चीज़ होगी, काश हम उस दौरान इस चीज़ की प्रिपरेशन कर लिए होते, आज हम जिस पोजीशन पे हैं इस पे नहीं होते, कहीं और होते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें असमंजस में ना डाल दे, इसलिए आपको फिर से तैयारी में लगना है, फिर से प्रिपरेशन करनी है और चीज़ों को अच्छा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से आप करेंगे तो डेफिनेटली आप फिर से उस पे जुटिए, लगिए, फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आपसे अगर खुद से नहीं हो रहा है, कहीं पे आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, किसी भी तरीके से आपको करना है, बट करना आपको है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सब इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे जो है आंसर की आएगी, उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं, बट एग्ज़ाम के अंदर वो चीज़ें आपकी नहीं हो पाती हैं। ठीक है, अगर नहीं हो पाती है दैट मीन्स एग्ज़ाम में आपको क्या मांग रहा है, एग्ज़ाम में आपसे वो प्रैक्टिस मांग रहा है, और उस एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले की प्रैक्टिस नहीं, 10-5 दिन पहले की प्रैक्टिस नहीं, 10-5 दिन का नॉलेज वो नहीं आपसे मांग रहा है, आपसे वो एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको कब आएगा, जब आप उसको पूरा टाइम देंगे। डेफिनेटली आप अगर उसको टाइम दे रहे हैं, डेफिनेटली आपको आपके सामने आपका रिजल्ट होगा। सोचिए वो दिन कैसा होगा जिस दिन आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, और इस तरीके से आप गिव अप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको फिर से लगना है, फिर से जुटना है और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करनी है। अपना 100% फिर से 6 मंथ के लिए दीजिए और फिर देखिए आपको अपने अंदर कमियों को ढूंढिए। पहला काम है 2, 4, 6 दिन का टाइम ले लीजिए, कमियों को ढूंढिए, कमियों के ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए, प्रिपरेशन करते रहिए, कंटिन्यूटी के साथ वर्क कीजिए। ठीक है, 6 मंथ फिर से दीजिए और डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में होंगी और आपको गिव अप करना कोई सलूशन नहीं होगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि गिव अप करना किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं होता है। अगर आपने, ईश्वर ने उस चीज़ को दिया है, आपने अगर उस फील्ड में हाथ बढ़ाया है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है कनेक्शन। अगर आपने वो मिला है दैट मीन्स आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लायक हैं, बट उस चीज़ को परखा जा रहा है, उस चीज़ को समझा जा रहा है कि आप इस चीज़ को बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप सबसे परखी जा रही है और इसमें अगर आप पास होंगे तो डेफिनेटली आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। ठीक है, हायर एजुकेशन में क्या है, यही है, हायर एजुकेशन में हायर का कोई लिमिट नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अगर हम बेहतर तरीके से समझ लें तो हायर से हायर चीज़ भी आसान हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप न्यू हैं, आपको कम टाइम में प्रिपरेशन करनी है, तो आप किसी इंस्टीट्यूट वगैरह, किसी कोचिंग सेंटर वगैरह का आप हेल्प लीजिए और ख़ास करके जिस चीज़ का आपको समझ में आ रहा है, जिस टीचर का आपको समझ में आ रहा है उसी से करेंगे तो आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेगी और अपने आप को बेहतर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एमएससी का स्टूडेंट्स है, सभी एमएससी कर रहे हैं, सभी बच्चे एमएससी कर रहे हैं, और उसमें से अगर आपको अपने अंदर निखार लाना है तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा आप करेंगे तभी आपको आगे चल के एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। फेल्योर देखने को मिल रहा है, उसको सक्सेस में किस तरीके से बदला जाए। तो यहाँ पे इसको बदलने के लिए आपको जो आपका गोल है, गोल से पहले सबसे पहले आप ये रखिए कि आप जो है स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर किए जा रहे हैं, कोई नया क्वेश्चन आया फिर उसमें उलझ गए,
ऐसा मत कीजिए। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें आपको कैसे क्लियर होंगी, कैसे कंफर्म होंगी, तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस के दौरान ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपका जो गोल है उस गोल के ऊपर 2 महीने 4 महीने इनफैक्ट आपको 6 महीने कंटिन्यूअस वर्क करने की ज़रूरत है, आपकी कमियों को पकड़ने की ज़रूरत है, और फिर आप देखिए आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा। तो ये सब प्रोसेस था। यहाँ पे आपको गिव अप करना किसी चीज़ का सलूशन नहीं है, फिर से मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे गिव अप करना किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है। आपको गिव अप करने की बजाय उस पर फिर से लगिए, फिर से प्रिपरेशन कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए और बेहतर परिणाम लेके आइए। 6 मंथ कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है, 1 2 3 ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी, धीरे धीरे आपका 6 मंथ भी कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको कंटिन्यूटी के साथ अभी से वर्क करना होगा। ओके, तो ये रही इन्फॉर्मेशन, आपको इस तरीके से इसके अंदर जो है वर्क करना है और आपको हरास और निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर से वर्क करने की ज़रूरत है, फिर से उठने की ज़रूरत है, फिर से अपनी कमियों को ढूंढने की ज़रूरत है, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो ये रहा इन्फॉर्मेशन और ये था आज का मोटिवेशनल सेशन। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को पहली बार देखा है, चैनल आपको पसंद आ रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स की जो दुविधा है वो दुविधा दूर हो सके और वो भी जो डिसीजन उनको लेना है वो भी अच्छे तरीके से डिसीजन ले सके। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे आपकी आंसर किया जाए, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर हमें मिल जाए, फिर हम आपका क्वेश्चन मैथमेटिकल साइंस का पूरा अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। ओके, थैंक यू सो मच अगेन, टेक केयर एंड बाय बाय।